नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र की पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे थे भारत का भूगोल। तो आज नया अध्याय शुरू करेंगे, हिमरेखा एवं हिमनद। ठीक है, आप समझ गए होंगे, हिमरेखा एवं हिमनद। तो देख लेते हैं, हिम की निचली सीमा को क्या कहते हैं? हिमरेखा बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो जहाँ पे बर्फ़ जमना स्टार्ट होती है, उससे सबसे जो नीची रेखा होती है, जहाँ से बर्फ़ जमना शुरू होती है, उसको क्या बोलते हैं? हिमरेखा बोलते हैं। ठीक है, इससे ऊपर जो है यहाँ से जो है बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? हिमरेखा बोला जाता है। ठीक? अक्षांशों उच्चावाच यानी हाइट के कारण, वर्षण की मात्रा यानी वर्षा की मात्रा के कारण, ढाल के कारण एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय में अलग-अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग-अलग है। ठीक है? तो कुछ कारण है जिनके कारण हिमरेखा की ऊँचाई अलग-अलग है हर जगह। अक्षांशों के कारण हो जाएगी, हाइट के कारण हो जाएगी, वर्षा की मात्रा के कारण या ढाल के कारण। ये वहाँ पे पाई जाने वाली स्थानीय स्थानीय जो स्थलाकृति है, उनकी भिन्नताओं के कारण जो हिमरेखा हिमालय में हर जगह अलग-अलग है, ठीक है? देख लेते हैं। अगर बात करें कि औसत हिम रेखा की ऊँचाई उत्तरी भाग पर कितनी है? 5,500 मीटर से 6,000 मीटर तक की है। उत्तरी जो भाग है उसमें अगर बात करें औसत हिम रेखा की ऊँचाई तो 5,500 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक है। और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर बात करें, जो महान हिमालय है, ठीक? उसके दक्षिणी भाग की बात करें तो 4500 से 6000 मीटर दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसी प्रकार अगर पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा की बात करेंगे तो कितनी है? 5800 मीटर, ठीक? कितनी? 5800 मीटर पश्चिमी है। तब पूर्वी हिमालय की बात करें तो 4300 मीटर पूर्वी हिमालय की में पाई जाती है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो हिमालय का भाग है उसमें 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हिमनद फैले हुए हैं, हिमनदों से ढका हुआ है। यानी जो काराकोरम है, यहाँ से बात करें काराकोरम लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो भाग है हिमालय का, इसमें 40,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है? बर्फ जमी हुई है, बर्फ से ढका हुआ है ये, ठीक है? आगे देखेंगे, हिमालय के प्रमुख हिमनद, हिमालय के प्रमुख हिमनद कौन-कौन से हैं? देखिए, महान हिमालय और परा हिमालय यानी जो ट्रांस हिमालय है, ये पर्वतों में विद्यमान है। जो ज़्यादातर जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो कहाँ हैं? महान हिमालय और ट्रांस हिमालय में है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। किन श्रेणियों में पाए जाते हैं? काराकोरम में, लद्दाख श्रेणी में और जास्कर श्रेणी में ग्लेशियर पाए जाते हैं। लघु हिमालय जो है, उसमें कैसे हिमनद है? छोटे हिमनद हिमानी पाई जाती हैं। हिमानी मतलब बर्फ से बहती हुई नदी, को हिमानी बोलते हैं। ठीक है? बर्फ से बहती नदी को क्या बोलते हैं? हिमानी बोलते हैं। वो लघु हिमालय में पाई जाती हैं। जबकि पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष हैं। ठीक है? तो जो पीर पंजाल है और धौलाधार श्रेणी है उसमें बड़े हिमनद पाए जाते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन-सा है? सोनापानी। ध्यान रखेंगे। तो पीर पंजाल श्रेणी है, उसका सबसे बड़ा हिमनद कौन-सा? सोनापानी और ये कहाँ है? चंद्रा घाटी में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है? लाहौल और स्पीति प्रदेश के मध्य जो चंद्रा घाटी है, उसमें सोनापानी ग्लेशियर है और सबसे बड़ा हिमनद है किसका? पीर पंजाल का। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं। ठीक है? हम देख चुके हैं। अब बड़े हिमनद कौन-कौन से हैं? जैसे कि सियाचिन हो गया, जिस्पर हो गया, बियाफू हो गया, बालटोरो हो गया, ससाइनी हो गया, ये प्रमुख हिमनद है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर में स्थित है। ठीक है? जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में किसमें? रुद्रप्रयाग जिले में। ये केदारनाथ मंदिर के सामने। आपने देखा होगा अभी जो है, केदारनाथ में जो है बाढ़ आई थी बहुत भयंकर वाली, वो इस चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से ही आई थी। ठीक है? इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर कितनी? 4 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है? जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हुआ है। ठीक है? ग्लेशियर है उसके पिघलने के कारण किसका निर्माण हुआ है? एक झील का निर्माण हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण झील का निर्माण हुआ है, जिसे बोलते हैं गांधी सरोवर। मिलाम हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में है और सबसे बड़ा हिमनद है ये। जो है उत्तराखंड का, सॉरी, कुमाऊँ का मिलाम मिलाम हिमनद, ठीक है? और यहाँ से इस हिमनद से कौन-सी नदी निकलती है? सार नदी का उद्गम है, ठीक है? क्योंकि इसके पानी से ही किसका? सारदा नदी या काली गंगा का उद्गम होता है। ठीक?
तो ये थे ग्लेशियर। अब देख लेते हैं मैप की सहायता से। देखिए ये जो है बाल्टोरा ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, बियाफू ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर जे&के में है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, ये द्रागदुंग हिमानी जो है ये भी लद्दाख में है। बाकी गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री, सतोपंत ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडाली ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, ये सारे कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। ठीक है। बाकी एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर जैमू ग्लेशियर, ये कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक। तो ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन देखा हिमनदों से संबंधित। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद।